Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about angiosperms. Okay, तो ये हमारा प्लांट किंगडम का लास्ट सब किंगडम है एंजियोस्पर्म। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जितने भी सब किंगडम आए उन सभी को डिस्कस किया और लास्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म को डिस्कस किया था, उनके लाइफ साइकिल को देखा था और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट किंगडम एंड लास्ट किंगडम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो ग्रीक वर्ड से उसका ओरिजिन हुआ है एंजियोन। एंजियोन दैट मीन्स कवर एंड स्पर्मा दैट मीन्स सीड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी सीड जिसके ऊपर कवरिंग हो। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड पाए जाएंगे उसके ऊपर क्या होगा, कवरिंग होगा। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाया जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म के सीड में क्या होगा, कवरिंग होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा उनके सीड में। ठीक है, तो इनका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो यही होगा, कवर्ड सीड। दैट इज सीड जो है वो कवर्ड होगा विद द हेल्प ऑफ ओवरी। ओवरी के हेल्प से क्या होगा, सीड कवर्ड होगा। वो ओवरी आगे चल के क्या डेवलप करेगा, फ्रूट डेवलप करेगा जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हैबिट। एंजियोस्पर्म का हैबिट कैसा होता है, ये डेसिडुअस होते हैं और एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। डेसिडुअस दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसके पत्ते पतझड़ आने पर वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, मतलब कि वो पुराने पत्तों को झाड़कर उन्हें शेड करके और नए पत्तों को उगाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और एवरग्रीन, ये या तो डेसिडुअस हो सकते हैं या फिर एवरग्रीन हो सकते हैं, मतलब कि ये हमेशा हरे भरे हो सकते हैं। तो यहाँ दो टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं और ये एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल प्लांट भी होते हैं। एनुअल मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ साइकिल को एक साल में पूरा करते हैं। ठीक है, और बाइनियल दैट मीन्स ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल को 2 साल में पूरा करते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल को पूरा करने में बहुत लंबा समय तक वो लगता है, बहुत लंबे समय तक उनकी पत्तियां, उनके पेड़ जो है वो हरे भरे रहते हैं, वो उनकी पत्तियां शेड नहीं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ हर्ब्स इंक्लूड नहीं था, ओनली ट्री और श्रब्स के रूप में पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे हर्ब्स भी इंक्लूड हो गया है ना। साइज इनका स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट हो सकता है। एंजियोस्पर्म प्लांट का साइज बहुत ही छोटी से लेकर के बहुत बड़े प्लांट तक हो सकता है। ठीक है, तो वो छोटा प्लांट जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म का वो है आपका वॉल्फिया। क्या है, वॉल्फिया है। और जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म का वो है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस लिफ्टस का प्लांट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी जो हाइट होती है वो लगभग 100 मीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट, इनमें फ्रूट पाया जाएगा। ठीक है, जो उनका क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में होंगे फ्रूट। और वो किसका प्रोटेक्शन करेंगे, वो ओव्यूल दैट इज सीड का प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स भी पाए जाएंगे।
फ्लावर्स प्रेजेंट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिल करके कोन का डेवलपमेंट करते हैं, मेल एंड फीमेल कोन का डेवलपमेंट करते थे। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होगा, स्पोरोफिल्स जो है वो फ्लावर में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में क्या थे, स्पोरोफिल कोन में डेवलप कर रहे थे, लेकिन यहाँ फ्लावर में डेवलप करेंगे। और वो फ्लावर क्या कंटेन करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक। पॉलिनेशन, इनमें पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। तो अबायोटिक के अंदर आ जाएगा आपका विंड और वाटर, विंड दैट इज एयर एंड वाटर, एंड बायोटिक के अंदर आ जाएगा आपका इंसेक्ट, एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज पे। वैस्कुलर टिश्यूज जो है एंजियोस्पर्म में वो वेल डेवलप्ड होंगे। पिछले क्लासेस में जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि उनका जो वैस्कुलर टिश्यूज होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसमें कंपेनियन सेल, जाइलम वेसल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट था। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है, इनमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, इनमें कुछ भी एब्सेंट या मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। दैट इज इनके जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो वेल डेवलप्ड होंगे, ओके। अब इनमें कोटिलिडन पाया जाएगा और कोटिलिडन सीड का पार्ट है, ठीक है। तो कोटिलिडन का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कोटिलिडन जो है आपका वो फूड मटेरियल का स्टोरेज करता है, ठीक है। और वो फूड मटेरियल किसके लिए स्टोर करता है, एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो एम्ब्रियो को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है तो एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट देने का काम करता है वो कोटिलिडन ही करता है, क्योंकि उनमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। एंड फॉर्म लीफ, कोटिलिडन लीफ फॉर्मेशन का भी काम करता है ड्यूरिंग, जब बीज को या सीड को मिट्टी में बोया जाता है तो जो जब वो उनका एम्ब्रियो जो मिट्टी से बाहर आता है तो फर्स्ट लीफ का जो फॉर्मेशन करते हैं वो कोटिलिडन का के द्वारा ही फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट लीफ का, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन 2 टाइप्स में प्लांट्स को बांटा गया है। पहला है मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा है आपका डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स दैट मीन्स जिनमें सिंगल कोटिलिडन पाए जाते हों, डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स जिनमें 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हों, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट का एग्जाम्पल है ग्रास, मेज, वीट, कोकोनट एटसेट्रा। एंड डाइकोटिलिडन्स प्लांट का एग्जाम्पल है मैंगो, पीज, पल्सेस एटसेट्रा। बहुत सारे मैंगो, पीज एंड जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल प्रजातियां होती हैं, वो सारे क्या हैं आपके डाइकोटिलिडन्स प्लांट में आ जाएंगे, ठीक है। अब डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स प्लांट को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वो डाइकोटिलिडन है या मोनोकोटिलिडन है। तो डाइकोट प्लांट को पहचानने के लिए उनके लीफ को देखेंगे, ठीक है। उनका लीफ जो है वो पैरेलल वेनेशन को शो करता है। पैरेलल वेनेशन दैट मीन्स कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और उनमें ऐसे वर्टिकल मिडरिब पाए जाएंगे, ठीक है। एंड डाइकोट लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करते हैं, इसमें कुछ इस टाइप का लीफ पाया जाएगा, ठीक है, वो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करेंगे, ठीक है। तो इससे इस लीव्स के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि व्हाट इज मोनोकोट एंड व्हाट इज डाइकोट लीव्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली, एंजियोस्पर्म में जो है रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। इनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्टेमन होता है जो कि एंथर में पाया जाता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका पिस्टिल होता है जो कि ओवरी में पाया जाता है, ठीक है। एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंड ओवरी एग बनाता है, ठीक है। नाउ पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन के बाद पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद वो स्टिग्मा पे लैंड करता है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे और उसे पॉलन ट्यूब के द्वारा एग तक पहुंचाया जाता है जहां की फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और इस दौरान वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी तरह से क्या है, एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, उनके रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो एंजियोस्पर्म, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में और क्या कमी आई है। ठीक है, मैं इसे और भी बेस्ट बनाने का कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।